देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, मैं शुभम माजरा। जनचेतना समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज स्थानीय जाट धर्मशाला में इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में प्रदेश में इनेलो सरकार का बनना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी ने तीसरे मोर्चे की तैयारी कर ली है और जल्द ही भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। इस अवसर पर इनेलो के प्रदेश मीडिया सतबीर सैनी ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 2 साल से संघर्षरत है। ख़ासतौर से जब से पार्टी का विघटन हुआ उसमें हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ था, लेकिन साथ साथ क्योंकि पार्टी के जो सिद्धांत हैं, चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो संघर्ष है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब से वो दोबारा मैदान में आए हैं, पारी वो शुरू कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि इस स्तर पर विभिन्न पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और थर्ड फ्रंट का आगाज़ हो चुका है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन है उसमें हम बूथ स्तर तक, जोन स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। संगठन का ज़ोरों से काम चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 25 सितंबर तक हमारा संगठन का काम मुकम्मल हो जाएगा और उसी तेज़ी के साथ जिस प्रकार से हमारी पार्टी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको हम उठाने का हमेशा काम करते रहे हैं, जैसे कि किसानों का, जैसे आपको पता है कि मुद्दा 8 महीने से कम वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सर्वप्रथम जब ये 5 जून 2020 में ये अध्यादेश के ज़रिए 3 कानून लेके आई थी, तो 19 जुलाई 2020 को पंचकूला में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद पंजाब के में भी ये आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा में भी हुआ और करते कराते अब ये आंदोलन की रूपरेखा यहाँ तक पहुँची है। आपको पता है कि जनवरी के महीने में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को, किसानों को मुद्दों को सुलझाओ, वरना 15 दिन के अंदर नहीं सुलझाए तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दूँगा। और बहुत सारी लोगों ने उस बात का मजाक उड़ाया था कि ये तो ऐसे ही राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चिताने की बात कही थी। जब सरकार नहीं मानी 26 जनवरी के बाद खुद जाकर उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। मकसद यही था कि सरकार इस बात को समझे, जो कोई आज पंच के पद से त्यागपत्र देने में या पद छोड़ने में, उसको सभा का पद से रिजाइन दिया है। एक मकसद यही था कि किसानों की बात को सुना जाए, क्योंकि हमारी पार्टी किसानों के हितों को, आम इंसान के, आम मजदूर के, किसान के, छोटे दुकानदार के, छोटे व्यापारियों के, जो आम जनमानस है उसके मुद्दों को उठाने का काम शुरू से ही करती रही है और यही चौधरी देवीलाल की नीतियाँ थी। सी विंडो पे और एप्लीकेशन डल जाती है, एक तरफा बात है, एक तरफा कार्रवाई है। जो जिसकी समस्या है, जिसकी शिकायत है, उसका समाधान उस प्रकार से नहीं होता जो आमने सामने रूबरू होके आता है। नौजवान बेरोज़गार है और उससे ज़्यादा और भी आगे चले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। वो इसलिए कि जो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, वो उसकी योग्यता के आधार पर उसको रोज़गार नहीं मिला। उसको कुल मिला के गवर्नेंस मॉडल की जो फेलियर है, और यही वजह है कि जो 4th स्टेट की जो ड्यूटी होती है, जो दायित्व है प्रेस का, जनता के मुद्दों को उठाना, बुलंद करना। आप लोगों को पता है आज की डेट में एक दबाव था प्रेस के ऊपर, ख़ासतौर से जो बिजनेस हाउसेज के कंट्रोल में जो मीडिया था उनके ऊपर अलग तरह के दबाव थे, लेकिन फिर भी पत्रकारिता में जो प्रोफेशनल हैं वो अपने दायित्व को निभाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हर समय उनकी कोशिश कामयाब होती है। इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है। फिर कांग्रेस ने क्या मुद्दा पकड़ा कि हम उनके अविश्वास का प्रस्ताव लेके आएंगे, सिर्फ सरकार को सपोर्ट करने के लिए। जब पता था, खलबली मची हुई थी, सरकार टूटने को थी, कहीं गठबंधन वाले MLA भाग रहे थे, कहीं सरकार के भाग रहे थे। उन्होंने ये देखा कि भाई सरकार को 6 महीने का जीवन दान मिलेगा, एक बार अविश्वास का प्रस्ताव गिरा और 6 महीने सरकार सिक्योर होगी। वो हुआ, उनके पास जब नंबर ही नहीं था, फिर अविश्वास प्रस्ताव के क्या मायने थे। इस अवसर पर इनेलो जिलाध्यक्ष बलविंदर कैरो, इनेलो जिला मीडिया प्रभारी यश तनेजा, सतबीर सैनी, अश्विनी दत्ता, बलविंदर कैरो, जगदीश जायडा, उमेद नंबरदार, जगदीश जैलदार, विक्रम सिंह, हरी सिंह डांगरा, हरवंश खन्ना,
राजेश शर्मा, अजय रोज, डॉक्टर नरेश जिंदल, रघुराम, सुमन लता शिवाच, राजकुमार मित्तल, जिला मीडिया प्रभारी यशपाल तनेजा। प्रेस वार्ता के आरंभ में इनेलो जिला प्रधान बलविंदर कैरो ने भी सभी पत्रकारों का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के और बाकी सारी सम्मानित हमारी जिला की टीम यहाँ बैठी है। आज मैं आप सब साथी जो हमारे पत्रकार साथी आए हो, आप सबका पहले तो यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच पहुँचने पर माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का और डॉक्टर सतबीर सैनी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरी फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।